युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाना जाता था। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि युधिष्ठिर को ही धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाना जाता था, अन्य पांडवों को क्यों नहीं, जबकि सभी पांडव बहुत अच्छे थे। युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जाने के पीछे बहुत सारी बातें हैं। मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करती हूँ कि जिनसे युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जाना जाता था। पांडवों का वनवास चल रहा था। वनवास के दौरान ही युधिष्ठिर से यक्ष ने बहुत सारे सवाल किए। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी सवालों का जवाब दे दिया। यक्ष ने आखिर में एक सवाल पूछा कि किन किन सद्गुणों के कारण आदमी को क्या क्या मिलता है और किन किन अवगुणों के कारण आदमी का पतन हो जाता है। युधिष्ठिर ने उन्हें जवाब दिया कि वेदों का अभ्यास करने से आदमी वेदों में निपुण हो जाता है, तपस्या से वह तपस्वी बन जाता है, अहंकार का त्याग करने से वह कभी भी दुखी नहीं होता और सबका प्रिय होता है, इच्छाओं व कामनाओं का त्याग करने वाला आदमी कभी भी आर्थिक दृष्टि से दरिद्र नहीं हो सकता और जिसने संतोष को धारण कर लिया हो वह भी कभी भी दुखी नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने कहा कि अपने धर्म में डटे रहना ही सबसे बड़ा तप है। जिसने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता। जो सबका भला चाहता हो वह साधु है। जो सबके हित की कामना करता हो उसके अंदर बहुत करुणा है। जो निर्दयी है और किसी का भला नहीं चाहता, सबके अहित की कामना करता है, वह असाधु है। मन के मैल का त्याग करना सबसे बड़ा स्नान है और सच्चा स्नान है। यक्ष को अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए। युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से इसीलिए भी जाना जाता था क्योंकि उनके मार्ग में, उनके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई और बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा धर्म के रास्ते को ही चुना। इसीलिए युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाना जाता है।